तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, अगर हमने वो 6 कैचेस पकड़ लिए होते तो शायद इंग्लैंड को टारगेट मिलता 400 से ऊपर। तो लेकिन हमने कैचेस छोड़े, हमने बहुत कैचेस छोड़े। 6 कैचेस आसान नहीं होता है, 6 कैचेस छोड़ना। 6 कैचेस से आप मैच जीतते हो भाई साहब। तो अगर आपने वो 6 कैचेस नहीं छोड़े तो भाई साहब आप इजीली मैच अपने फेवर में कर चुके होते। लेकिन अभी भी इंग्लैंड को बहुत रनस करने हैं, 350 रनस करने हैं अब भी। तो आपने दिया टारगेट इंग्लैंड को 370। तो भाई साहब इंग्लैंड को 371 रनस कर रहे हैं। उन्होंने 20 रन किए आज के दिन में, लास्ट में। और भाई साहब उनको 5वें दिन में 350 चेज करने हैं, जो कि इजी नहीं होगा। और भाई साहब रेन भी है कल के दिन में, रेन गिरेगी कल के दिन में। आपको इंग्लैंड के वेदर का पता ही है, गिरती है लेकिन जल्दी मैच शुरू होता है। तो भाई साहब वो भी एक मसला है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगर बारिश गिर गई भाई साहब तो फिर गेंद ऐसी हरकत करती है कि भाई साहब फिर वो नचाती है बैटर्स को। तो भाई साहब वो इंग्लैंड को एक डिसएडवांटेज मिलेगा अगर कल बारिश होगी। लेकिन कल बारिश होगी यहाँ पर भाई साहब। और भाई साहब बात करेंगे, बेन स्टोक्स ने इसी मैदान पर 135 रनस की वो नाक खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज़ में। तो भाई साहब यहाँ पर रनस चेज भी होते हैं भाई साहब, रिकॉर्ड्स है भाई साहब। उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर किसी प्लेयर ने इसी ग्राउंड में ऐसा खेला होगा तो भाई साहब उसे कॉन्फिडेंस अंदर से ही मिलता है कि यार मैंने किया है पहले तो मैं करूँगा। तो भाई साहब इंग्लैंड ने सबसे हाईएस्ट टारगेट चेज किया है भाई साहब, वो है 378 रनस, 378 378 रनस। तो भाई साहब इंग्लैंड ने इससे ज़्यादा रनस चेज किए हैं। तो भाई साहब हर दिन इतवार नहीं होती है भाई साहब, तो देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन कल टेस्ट मैच ओपन है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है भाई साहब जो कभी ड्रा के लिए नहीं जाती है, ये जाते हैं रिजल्ट के लिए। मतलब ये रिजल्ट के लिए जाते हैं, ड्रा के लिए नहीं जाती है इंग्लैंड। तो ये बेसबॉल है भाई साहब, लेकिन अभी तक तो बेसबॉल नहीं दिखा मुझे, क्योंकि जो बुमराह साहब थे उन्होंने बेसबॉल को ब्रेक लगाया था। तो भाई साहब बेसबॉल अभी तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि बुमराह साहब ने ऐसी ब्रेक मारी थी भाई साहब। लेकिन दूसरी तरफ सिराज मियाँ चौके पे चौके खा रहे हैं भाई साहब। एक तरफ बुमराह साहब ब्रेक मारते हैं, दूसरी तरफ सिराज साहब उनको कहते हैं अब आप एक्सीलेटर मारो। तो भाई साहब ये कुछ सीन चल रहा है। तो ये बहुत कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि यार सिराज एक साइड से रन्स ली करता है भाई साहब। पहली इनिंग में, इंग्लैंड की पहली इनिंग में सिराज की इकॉनमी थी 4.5 रनस, समझ रहे हो आप। 2 विकेटें उसे मिली, लेकिन रनस बहुत लीक करता है भाई साहब। एक तरफ से बुमराह प्रेशर बनाता है तो भाई साहब दूसरी तरफ सिराज अबैल मुझे मार। तो भाई साहब ये कुछ सीन चल रहा है। और अभी तक मुझे इस टेस्ट मैच में यही लगा कि भाई साहब आपकी बैटिंग लाइन में टॉप 4 जो है वो रनस करते हैं भाई साहब। टॉप 4 ने पहली इनिंग में भी रनस किए, दूसरी इनिंग में भी रनस किए। लेकिन भाई साहब आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है भाई साहब। तो पिछली इनिंग में भी जॉस टंग ने मिडिल ऑर्डर को साफ कर दिया था, तो इस इनिंग में भी जॉस टंग ने 1 ओवर में 3 विकेटें ली भाई साहब। वहाँ से लगा कि भाई साहब अब तो इंग्लैंड 350 तो इंग्लैंड को टारगेट मिलेगा। लेकिन वो जडेजा ने कुछ छक्के चौके मारे 1 ओवर में, उसने 10-11 रन बना दिए भाई साहब। उसकी वजह से 370 तक हम पहुंच गए। लेकिन आपका बहुत ही बड़ा कंसर्न है आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भाई साहब, ये रनज नहीं करते, समझ रहे हो आप। साई सुदर्शन कुछ खासा नहीं कर पाए, जडेजा नॉट आउट रहे इस इनिंग में। करण नायर भाई साहब उसको इतने सालों के बाद मौका मिला, लेकिन उसने अपने आप को डिसपॉइंट किया है, क्योंकि भाई साहब उसने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि भाई साहब जिससे उसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो भाई साहब उसके लिए भी एक डिसअपॉइंटमेंट ही है। तो भाई साहब आपका मिडिल ऑर्डर रनर्स नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की, समझ रहे हो आप। जो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी खेला था भाई साहब, उसको कह रहे थे कि भाई साहब ये इसका लास्ट मैच है, इसे आप निकालो। तो भाई साहब केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला है भाई साहब। तो कभी कभी होता है प्लेयर के साथ, ऐसा वक्त आता है कि वो रन्स नहीं कर पाता है, लेकिन भाई साहब आपको फिर उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। तो भाई साहब केएल राहुल ने भी 135 रन की बेस्ट नॉक खेली है आज, बहुत ही अच्छी नॉक। और ऋषभ पंत बैक टू बैक 100। तो भाई साहब ही इज़ एब्सोल्यूट गन। तो भाई साहब वो आड़े तिरछे शॉट्स मारता रहता है भाई साहब, दूसरी टीम को भी हार्ट अटैक देता है और अपनी टीम को भी हार्ट अटैक देता है। तो भाई साहब केएल राहुल को भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। शुभमन गिल
अनलकी रहे। और भाई साहब केएल राहुल भी उसी तरह आउट हुए जिस तरह शुभमन गिल आउट हुए। आपका टॉप ऑर्डर रन्स करता है लेकिन मिडिल ऑर्डर आपके रन्स नहीं करता है। और भाई साहब आपको कैचेस अच्छे पकड़ने पड़ेंगे भाई साहब। आप ऐसे कैचेस छोड़ते हो भाई साहब जो इजी कैचेस होते हैं। तो भाई साहब आपको अब इस इनिंग में ये अब लास्ट डे है कल, तो भाई साहब अब कल कैचेस मत छोड़ना, आपको अपनी फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और भाई साहब शुभमन गिल ने 5-6 स्लिपें लगा दी थी इस लास्ट सेशन में और बेसबॉल को उसने रोका था। और भाई साहब उसने इस सिंगल रोकने के लिए भी फील्डर्स लगाए थे। भाई साहब बेसबॉल थोड़ी स्टॉप हो गई भाई साहब उस लास्ट सेशन। उनको भी पता था भाई साहब अभी विकेट नहीं खोना है, कल हम आएंगे और फिर कल के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे हाथ में विकेट्स रहेंगे। तो भाई साहब उन्होंने उस तरह नहीं खेला आज और भाई साहब ब्रेक ही रखा बेसबॉल पर। और भाई साहब बुमराह साहब के भरोसे अब वतन है भाई साहब, क्योंकि जब तक बुमराह है तब तक मुमकिन है भाई साहब। डीएसपी सिराज भाई साहब रन्स लीक करते हैं, एक तरफ से सिराज एक तरफ से बुमराह प्रेशर बनाता है, दूसरी तरफ से सिराज रन्स लीक करता है। आज भी बुमराह एक तरफ से प्रेशर बनाता रहा, दूसरी तरफ से सिराज ने एक ही ओवर में 2-2 चौके जाक क्राली ने उसे लगाए भाई साहब। तो ये आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइन लेंथ पर कंसिस्टेंट रहना होगा। तो भाई साहब तभी ये चीज़ें होगी। तो भाई साहब जॉस टंग ने आज भी 3 विकेटें ली, ब्रेंडन कारस ने आज 3 विकेटें ली, और भाई साहब बेन स्टोक्स ने 1, शोब बशीर ने 2, और भाई साहब क्रिस वोक्स ने 1 विकेट ली आज। तो भाई साहब ये थी इंग्लैंड और इंडिया के मैच के मतलब अपडेट। और भाई साहब बात करेंगे ओमान क्रिकेट। ओमान एक एसोसिएट नेशन है आईसीसी का। तो भाई साहब जो 2024 में ओमान ने वर्ल्ड कप खेला था, जो आईसीसी ने उसको पैसे दिए थे प्लेयर्स के लिए, तो भाई साहब ओमान ने वो प्लेयर्स को नहीं दिए थे अभी तक। तो अब आईसीसी ने इस पर कुछ उधर का इधर किया। तो भाई साहब अब ओमान ने कहा कि हम इनको विद इन डेज पैसे देंगे और जल्दी देंगे। और भाई साहब आईसीसी ने इसमें इंटरफेयर किया और तभी ओमान ने ये सब करा। और भाई साहब ओमान ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम थी हमारी क्रिकेटर्स के साथ वगैरह वगैरह, तो इसलिए हमने पैसे नहीं दिए थे अभी तक। तो अब ओमान ने कहा कि भाई साहब हम पैसे देंगे। और भाई साहब बात करेंगे ये पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स खेलेंगे एक ही टीम में। तो भाई साहब मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन खेलेंगे काउंटी में एक ही टीम में। तो भाई साहब ये एक बड़ी अपडेट थी। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और भाई साहब बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।